औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और SRP की तरफ से हम फिर हाज़िर हैं आपको राय देने, मशवरा देने और गाइड करने के लिए। आपको राय हमारी पसंद आई तो आप रख सकते हैं, नहीं तो उसको ठुकरा सकते हैं, मगर हम तो ढीठ ही है और हम ढीठों के राजा है, तो हम अपनी राय देने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं और SRP आपकी खिदमत में हाजिर है एक बार फिर। तो ये मेरे भाई का जो है मैसेज आया है, ये बोलते हैं कि भाई इनका जो रिलेशनशिप जो लड़की से है वो कुछ सालों से है और लड़की की जो फादर है, जो उनके वालिद साहब हैं, वो बड़े गुस्से वाले हैं और इस वजह से जो है रिलेशनशिप में जो है बात बन रही नहीं है और काफ़ी टाइम उनको जो है वो फ़ोन करके जो है धमकाया भी गया है लड़के को वालिद साहब की तरफ से। और वालिद साहब एक्चुअली जो उनका क्वेश्चन है वालिद साहब का वो है कि भाई मुझे मेरी जात जमात वाला लड़का चाहिए, जिसका घर बड़ा हो, जो हमारी जात जमात का हो और जो अच्छा खासा पैसे कमाता हो। तो लड़का जो है वो थोड़ा घबरा चुका है और वो सोच रहा है कि भाई शायद वो ये शादी जो है वो नहीं कर पाएगा और वो लड़की के साथ में उसका कुछ 5 साल का रिलेशनशिप होगा। देखो भाई, पहली बात तो इतने लंबे लंबे रिलेशनशिप आप मत रखो, जल्द से जल्द निकाह करने की तरकीब करो और अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो अपने बड़े बुज़ुर्ग जो घर के हैं ना, उनको जो है बीच में लाइए, ठीक है। तो मैं आपको यही बताऊंगा भाई, जो मेरे को आपने मैसेज किए है, क्या एक चैनल होता है कि आपकी जो है तकलीफ़ है आपके बड़े को बताओ, फिर बड़े जो है लड़की के जो घर में बड़े उनसे बात करेंगे और फिर बाद में बैठ के मशवरा करेंगे और इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है तुम्हारे को मैं बता दूं कि भाई जो प्यार मोहब्बत जो है ना, प्यार मोहब्बत ये इश्क की बात कर रहा हूँ भाई, वो कब होता है मालूम है? जब लड़की के साथ में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अगर ये सोच रहे हो तुम कि भाई तुम चले जाओगे ये रिलेशन से बाहर तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं भाई, बिगड़ जाएगा। आप कहीं और शादी कर लोगे, लड़की कहीं और शादी कर लेगी, ज़िंदगी भर तक फिर बाद में वो लोग नाखुश रहेंगे। और जनरली क्या होता है, फिर बाद में बच्चा हो जाता है, फिर लोग सोचते कि अरे मैं तो अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए जी रहा हूँ। तो फिर मेरा सवाल है कि तुम्हारी लाइफ कहाँ है? ठीक है, ये लाइफ जो है छोटी है, टेस्ट है, एग्ज़ाम है, मगर अल्लाह ताला ने वो भी तो बोला है ना कि भाई अपनी बीवियों को जो है अपना रानी बना के रखो। रब्बतुल बैत है, क्वीन ऑफ द हाउस है अपनी बीवी, ठीक है। तो जब वो बीवी की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे से जम रही नहीं है, जो क्या कंपैटिबिलिटी होती है, जो तीसरी चीज़ जो शादी है ना भाई, 3 पिलर पे खड़ी रहती है। एक दीन, दुनिया, कंपैटिबिलिटी। दीन बहुत अच्छी बात है, दीनदार लड़की होना चाहिए। दुनिया तो लड़का जो है दुनिया के अंदर अच्छा कमाना चाहिए, अपने घर को जो चला सके। और कंपैटिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपैटिबिलिटी इज़ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईच अदर, बिटवीन द कपल। सो मेनी टाइम्स कितनी बार ऐसा होता है कि भाई रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो जाती है, मगर अंडरस्टैंडिंग इतनी मजबूत रहती है लड़का और लड़की के बीच में कि वो रिलेशनशिप जो है बढ़ जाते हैं, आगे चलते रहते हैं सालों साल तक। और भाई मैं ऐसे वालिद साहब जो हैं उनके मैं हाथ पैर जोड़ता हूँ भाई, क्यों 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 ये जात जमात के चक्कर में अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपनी ज़िद की वजह से दूसरे की ज़िंदगी तुम बर्बाद कर रहे हो? अगर लड़का अच्छा है, उसका बैकग्राउंड देखिए वो क्या कमाता है। देखो ऐसे भी मेरे पास किस्से आए कि भाई लड़के का घर देखे छोटा है तो बोले ये लड़का आगे कुछ कर नहीं पाएगा। तो ऐसे बापों को तो मैं बोलता हूँ तुम तो ज्योतिष ही है, तुम पूरे अपने काम धंधे छोड़ के ज्योतिष का काम चालू कर दो। फिर ऐसे किस्से आए कि भाई ये लड़के को फ़ोन पे धमकियाँ देते हैं उसके बाप कि भाई अगर मेरी लड़की से दूर नहीं चले जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कौन सी राह में लेके जा रहे हैं इस्लाम को? समझ में नहीं आता कि मुसलमान हैं हम। इतना आसान अपने नबी पाक ने ये बनाया है निकाह का जो तरकीब। फिर आगे उसकी किस्मत है, लड़की अपनी किस्मत लेके लड़के के पास जाएगी, लड़के को रिस्क जो मिलेगा उसके किस्मत के थ्रू मिलेगा। और दुख दर्द और सुख तो हर किसी की ज़िंदगी में। तो ये जो ऐसे वालिद साहब जो हैं जो ज़िंदगी बर्बाद करते हैं ना लोगों की, अपने बच्चों की, ये समझते कि भाई हमारे फ़ैसले से हम जात जमात में हमारी दे रहे हैं
और लड़का जो है बड़े घर का है। भाई बड़े घर का लड़का है तो उसके पास बड़े बड़े काम हो गए और तुम्हारी बेटी को वो वक्त भी नहीं दे पाएगा। ठीक है ना भाई? ऐसे भी किस्से मैंने जो है देखा हूँ। जात जमात वाले जो है ना, फिर बाद में जात जमात में दे देते। अच्छी बात है, अपनी जात जमात में ढूंढो, मगर जब तुम्हारे पास एक केपेबल लड़का सामने खड़ा है जिसकी जम रही है तुम्हारी लड़की के साथ में, जो थर्ड पिलर अंडरस्टैंडिंग जो है, कंपैटिबिलिटी जम रही है, तो बिस्मिल्लाह करने की सोचो। तो ऐसे वालिद साहब लोग को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, भाई ऐसे फैसले मत करो कि पूरी ज़िंदगी दो लोगों की बर्बाद करके फिर बाद में अपने आप पे फ़ख्र करो और तालियां बजाओ। ठीक है? और भाई लड़के की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि लड़के भाई तुम अभी जिंगा लाला मत करो, क्योंकि मैं वालिद साहब को बातें बता रहा हूँ, तो आपको अल्लाह अल्लाह करना है, जिंगा लाला नहीं करना है। और इंशाल्लाह अल्लाह के साथ सामने जो है वो गिड़गिड़ाओ, उनसे मांगो, तो अल्लाह जो है रास्ता बनाने वाला है। और भाई आप बोल रहे थे कि भाई मैं लड़की से कांटेक्ट में नहीं रहूँगा और कांटेक्ट में छोड़ दूँगा क्योंकि मेरा दिल अभी उतर गया है। भाई मैं तुमको हाथ जोड़ के बोलता हूँ मेरे भाई, लड़की जो है वो तुम्हारे भरोसे है। ठीक है? शेर मर जाता है ना तो शेरनी जंगल में पागल होकर खुद ही मर जाती है, समझ रहे हो? तो शेरों जैसा काम करो मेरा। लड़की का कांटेक्ट तुम तोड़ोगे तो बेचारी कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को बता चुकी है तुम्हारे बारे में और मालूम पड़ा तुम ही नहीं हो। ऐसा मत करो भाई, प्लीज़ कांटेक्ट में रहो, बल्कि क्योंकि कांटेक्ट में रहोगे तो आपको जो है सब जगह की जो है वो बात और फैसले पता चलेंगे और आपके लिए इजी होगा। ठीक है? सीरियस बंदा ऐसा नहीं सोचता है। ठीक है? वो अलग बात है कि अगर तुम्हारे पे कोई ऐसी तकलीफ़ आ गई कि तुम कांटेक्ट नहीं कर सकते हो लड़की को, तो वो अलग बात है। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जो इस तरह कांटेक्ट, इस तरह मुसीबत में फंसे थे, जो कम से कम 6-8 महीना साल तक के बात ही नहीं कर पाए और पता चला कि भाई लड़की की शादी हो चुकी है। समझ रहे हो मेरे भाई? ऐसा मत करो। मैं और SRP आपसे विदा लेके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। बाय बाय।